दोस्तों, आज हमारे साथ ओवैसी के चहेते जनाब शायर सीमांचल मासूम रज़ा साहब हैं। इनसे बात करेंगे एमआईएम पार्टी बिहार में किस प्रकार से मजबूत है और एमआईएम पार्टी आने वाले दिनों में जो बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल में होने हैं नवंबर में, उसमें एमआईएम पार्टी कितनी मजबूत है। मासूम साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ओवैसी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम तो बस यही बात कहना चाहते हैं आप लोगों से कि देखिए, आप लोग कुछ कीजिए या मत कीजिए, हर मुसलमान भाइयों के लिए ये जो लड़ रहे हैं, तो हमारे ये ओवैसी साहब है। तो आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको जिताने की कोशिश करें। और एक बात यहाँ से ये बनती है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार से कहने की विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसमें मुसलमानों के वोट लेने वाले तो कई नेता आ जाते हैं, लेकिन वो मुसलमान कहने की दूसरे को वोट कर देते हैं और ओवैसी को सपोर्ट नहीं करते। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए। लेकिन आज जो लड़ रहे हैं सिर्फ ओवैसी साहब ही लड़ रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए दोस्तों, कि आप लोग जिस तरह से ओवैसी के बजाय दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो देखिए, भरोसा करने की बात यह है कि वो तो मतलब दूसरे लाइन में चले जाते हैं। जब अगर मुसलमानों को जब खूब ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की आवाज़ उठाने के लिए पड़ते हैं, तो वो हमारे आगे आते हैं जनाब ओवैसी साहब। वही आकर के कुछ आवाज़ उठाते हैं मुसलमान भाइयों को, मुसलमान भाइयों के दिल में गुजर जाते हैं। लेकिन मुसलमान भाई जब वोट की बारी आती है तो ओवैसी साहब को वोट नहीं करते, ऐसा क्यों। वो लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब कुछ नहीं करते हैं, मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं। वो जीतने के बाद अपने काम पर ध्यान नहीं, ये गलत बात है। ये आप लोग का सोच गलत है। देखिए, सबसे पहले आपका सोच गलत है। आप अगर अपने सोच को बदलेंगे तो सही हो सकता है। तो आप वोटरों को क्या कुछ कहना चाहेंगे। बिहार में जो चुनाव होने हैं उसमें एमआईएम पार्टी को किस प्रकार से वो वोट करें कि फिर से एक बार एमआईएम पार्टी सीमांचल में जीत हासिल करे। जी बिल्कुल, मेरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हमारे ओवैसी साहब आए और नवंबर में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवैसी साहब को आगे जिताने की कोशिश करें, ताकि वह आप लोगों के लिए कुछ कर सके। देखिए, पार्लियामेंट में 2 सांसद थे, लेकिन एक चुनाव हार गए। अब ओवैसी साहब अकेला पूरे संसद में, तो ओवैसी साहब तो ऐसा लगता है डर जाते होंगे। नहीं, वो डरते नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसी कुव्वत दी है, ताकत दी है कि उसके ज़बान के बोली से पता चलता है कि अभी हम अपने लाइफ में देखते हैं, तो वो जो आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जब वो आवाज़ उठाते हैं तो लोग डर जाते हैं, उसके आवाज़ से डर जाते हैं, उसके छोटे भाई से तो और डर जाते हैं। यानी आप दोनों भाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जी। तो साथ ही सीमांचल के आप कोचाधाम से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन विधायक चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए। ऐसा क्यों हुआ आखिरकार। वो जो गए ना, वो पैसा के लालच में गए। लेकिन वो बोल रहे हम पैसे के लिए नहीं गए। नहीं, वो पैसे के ही लालच में गए हैं। हम तो डायरेक्ट यही बात कहेंगे, चाहे वो तो अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि फिर से आप एक बार चुनाव जितवा देंगे 2025 में, फिर आपके विधायक दूसरी पार्टी में चले जाए, ऐसा क्या हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप यानी इस बार क्या कुछ कोचाधाम की जनता को क्या कहना चाहेंगे एमआईएम को वोट देने को लेकर। हम तो यही चाहेंगे कि देखिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अगर आवाज़ उठाने के लिए आए, वो जनाब ओवैसी साहब आए, और वक्फ तरमीमी बिल के वो बोलने वाले जो है आवाज़ उठाने के लिए आए, तो वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, उनके अलावा कोई नहीं आया। तो मुसलमानों के कई मुद्दों पर देखा जा रहा है कि ओवैसी साहब वोट ना मिलने पर भी कहने की अपनी धार को लोगों के बीच दिखाते हैं, और कहने की मुसलमानों के हक और हुकूक की बात अगर सबसे पहले कोई करते हैं तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, और एमआईएम पार्टी के सारे विधायक करते हैं। मुसलमानों के वोट तो कई नेता ले लेते हैं, चाहे सपा के नेता ले लेते हैं, जेडीयू के नेता ले लेते हैं, आरजेडी के नेता ले लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के वोट लेने के बाद इनके अगर साथ में खड़े रहने की बात आती है तो ये लोग अपना कदम पीछे डाल देते हैं, इनके साथ खड़े नहीं रहते हैं, इनको कहने की अनाथ के तरह आगे छोड़ देते हैं। लेकिन एक मर्द मुजाहिद इनका साया बनकर आता है, और वह साया जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो लगातार से मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं
और उनको सहूलियत प्रदान करवाते हैं। और उसी तरह दोस्तों बात करें अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की, तो उसमें भी कहीं की मुखर होकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। और आज जिस वजह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस बिल के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, और साथ ही मासूम साहब का कहना है कि कहीं की आने वाले दिनों में ARM पार्टी को जिताइए ताकि आपकी आवाज़ उठा सके लोग। आप दूसरे को सोचते हैं कि ये हमारे लिए खड़े होंगे, आपके मुसलमान ही नेता होते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी से होते हैं। जब ये चुनाव में खड़े होते हैं कि आपके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ढिमकाना कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये तो आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन इनके आका इनके आवाज़ को रोक देते हैं। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में आवाज़ रोकने की कोई बात नहीं होती है। आपको जो बोलना है मुसलमानों के समर्थन में, दलितों के समर्थन में, जो कहीं की ज़रूरतमंद है उनके समर्थन में अगर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत हो विधानसभा में या फिर कहीं पे, तो आप खुलकर बोल सकते हैं, मुखर होकर बोल सकते हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। ये कहने की हमें में कोई बंदिश नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी में आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा। इसलिए वक्त रहते आपको संभलने की ज़रूरत है, और वक्त रहते हुए ARM पार्टी को आप सपोर्ट करें, ARM पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाइए, ताकि आने वाले दिनों में आपकी एक मुस्तकबिल बने, आपके लिए एक आवाज़ उठाने वाला कोई कहने की रहबर बन सके। तो इसलिए आपसे गुजारिश है आप ARM पार्टी को सपोर्ट ज़रूर करें। तो मासूम साहब जाते जाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग से गुजारिश है, दरखास्त है कि आप लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को सपोर्ट कीजिए ताकि वह आगे अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये थे सारे सीमांचल मासूम रज़ा साहब, जो बिहार की रणनीति को लेकर अपनी बात बयां कर रहे थे, और ओवैसी साहब के बहुत ही उम्दा चाहने वाले हैं। इनके कई नात इनके चैनल में है, हाफिज मासूम 123 एक चैनल है, वहाँ पे अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो ओवैसी साहब को लेकर, फ़िलिस्तीन को लेकर, साथ ही दीनी लाइन से लेकर दुनियावी लाइन तक इन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे लोगों को सीख मिलती है। और साथ ही ओवैसी साहब के दीवानगी में इन्होंने कई सारे नज़म को गाया है। अगर आप चैनल पर नए गए तो चैनल पर ज़रूर जाएं, और साथ ही इनके चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इनके लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियोस को वायरल कर दें, और शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी वायरल हैं, लॉन्ग वीडियो में सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, उस पर आप प्यार दिखाइए, और यूट्यूब में इनको कहने की पूरे दुनिया में वायरल कर दें, ताकि ये ओवैसी साहब की आवाज़ बेखौफ होकर, निडर होकर आगे भी बुलंद कर सके। तो दीजिए अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।